हे गाइस, आज हम फिर आप लोग के लाए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रैटेजी के जीएस का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और उन्हीं को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी से कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। बताना है किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। ऑप्शन में आपको दिया अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 368 में, इनमें से सभी में। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में है, 368। अब भाग पूछेगा तो वर्तमान पता ना आप लोगों के संविधान में 22 भाग है, तो ये किस भाग में है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। और जाके किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। उसके बाद ये जो किया जाता है संविधान संशोधन, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था और उसमें क्या जोड़ा था। तो हम बता दें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें से पहले मतलब मूल संविधान में 8 ही अनुसूची था ना, बाद में 4 जोड़ के वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित एक्ट है। तो आप इसे याद रखिएगा। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, उसमें दल बदल है। 11वीं अनुसूची उसमें पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। तो आप इतने सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कब किया गया था, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, कब डाल दिया गया था, किस संशोधन के तहत, उन्हीं को आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 29वां संविधान संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 संशोधन है। तो बताना किस संशोधन के तहत जो शिक्षा थे राज्य सूची का विषय उसको समवर्ती में डाला दिया गया था। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में ले जाके पटक दिया। आप इसे याद रखिएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो सूची है, सूची आप लोग पता है ना कि संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में सूची की चर्चा किया गया है, जिसमें से 3 सूची थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बाद में फिर कनाडा देश के संविधान से अवशिष्ट सूची को जोड़ दिया था। तो पहले ये शिक्षा राज्य सूची का विषय था, उसको समवर्ती में ला दिया था। कब ला दिया था ये पूछा था क्वेश्चन में। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में राज्य सूची में पहले राज्य सूची में फ्रेंड्स हम बता दें 66 विषय था और समवर्ती सूची में 47 विषय था। 66 में से 5 विषय को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें से शिक्षा भी है। तो 66 था पहले, 5 वहाँ से उठा लिया वहाँ से। तो 66 से कितना हो गया, 61। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में पहले 47 था। अब 5 इसमें लाकर पटक दिया तो 47 5 52। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 है और राज्य सूची में 61 है और संघ सूची केंद्र सूची में 100 है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन पॉलिटी से थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से हम सही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का पूछ रहा फ्रेंड्स। यहाँ ऑप्शन में आपको दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। दोनों को आप याद रखिएगा। और ऑप्शन में दिया है उसे भी देख लेते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग दिया है। तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। और लॉर्ड क्लाइव जो दिया है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था।
जिसके समय में पलासी युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो दिया है ये भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। तो इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो इतने सारे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा। बहुत बारे सारे क्वेश्चन को पूछे गए एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23वां तीर्थंकर को आपको बताना। तो कुल 24 तीर्थंकर थे ना जैन धर्म में, आपको यहाँ पर कहता है कि अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वां। ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन में आपको दिया पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, भद्रबाहु। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी, पता ही होगा। और प्रथम जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो थे ऋषभदेव। तो प्रथम ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ। ये तीनों का बस याद रखिएगा, ये तीनों एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो ये जनजाति है फ्रेंड्स, लेप्चा जनजाति कहाँ पे निवास करते हैं आपको ये बताना है, किस स्टेट में। ऑप्शन आपको दिया है मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 4 स्टेट दिया है। तो बताना किस स्टेट में लेप्चा जनजाति निवास करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट में फ्रेंड्स लेप्चा जनजाति निवास करती है। सिक्किम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछेगा सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, तो हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, काजीरंगा असम में, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, और नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ये दोनों भी सिक्किम में ही है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सिक्किम से पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पादपों में ... होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। तो बताना है कि पादप में होता है लेकिन पशु में नहीं होता, क्या नहीं होता। ऑप्शन आपको दिया स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स सेल्यूलोज। ये केवल पादप में होता है, ये जंतुओं में पशुओं में नहीं होता। कौन, सेल्यूलोज। और पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति। और इसका पाचन होता है साइकम के द्वारा। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोनों में डिफरेंस ये सेल्यूलोज के द्वारा ही होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन सी, सेल्यूलोज। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो एक वयस्क मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन आपको दिया है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। और मतलब क्या कहते हैं, वाटर पूछेगा तो 65%, 65% मानव के शरीर में वाटर है, यानी पानी है। और रक्त 5 से 6 लीटर है। आप इसे याद रखिएगा। रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि रक्त कैसा उत्तक है, ये तरल संयोजी उत्तक है। कौन, रक्त। और जो आरबीसी का कब्रिस्तान, ये कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, कब्रगाह। तो स्प्लीन यानी कि पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रगाह कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बायो से था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो गाय का दूध होता है फ्रेंड्स, उनका रंग पीला होता है किन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन में आपको दिया है रेटिनॉल, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, थायमिन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। और जो दूध होता है उनकी शुद्धता किस में मापी जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। और क्या कहते हैं कि दूध से जो दही जमता है किस बैक्टीरिया के कारण, किस जीवाणु के कारण, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में दूध आ गया तो समझ लिया लैक्टो वाला ही आंसर होगा। तो दूध यानी कि लैक्टो ही समझिए। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि 3 प्राथमिक रंग कौन सा, यानी कि प्राइमरी कलर बताना है कि कौन कौन से प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है। ऑप्शन आपको दिया है नीला हरा लाल, नीला पीला का लाल, पीला नारंगी लाल, बैगनी पीला और नीला। तो ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि किसे प्राइमरी कलर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीला हरा लाल। लाल हरा नीला ये तीनों प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है। अगर ये तीनों को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा, तो वाइट कलर बनेगा। तो तीनों प्राइमरी कलर को मिला देने से कौन सा कलर का निर्माण होगा, तो वाइट कलर का। तो आप इसे याद रखिएगा कि कौन कौन से जो प्राइमरी कलर है लाल हरा नीला को। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की और आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हीरा बहुत कठोर है। तो पता है आपको हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है, क्या है। ऑप्शन आपको दिया मृदु कठोर, बहुत नरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत नरम। ग्रेफाइट नरम है जबकि हीरा बहुत कठोर है। ग्रेफाइट बहुत नरम है और ये दोनों कार्बन के अपरूप है। कौन, हीरा और ग्रेफाइट, और ये दोनों विद्युत का सुचालक भी हैं। आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इन तक था, सारे क्वेश्चन को आप डिस्कशन करा दिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।